ठीक है। अब हम इंटरव्यू, तो इसका मतलब हुआ कि हमने जॉब साइन किया और इसकी फिर इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आई। तो हाँ, रफली तेरे तेरे वाले जैसे एआर वीआर में कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए? मेरे रफली जैप में 2 ही हुए थे। बस 2 ही शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, और उसमें हाँ, से कितने लोगों का फाइनली कन्वर्ट हुआ सिलेक्शन? एक ही हुआ था। उन दोनों में से एक का हुआ और वो तू हुआ। और विजन में किसी का नहीं हुआ है ना, जितना तू बता रहा है? हाँ, विजन में किसी का नहीं, और एक जेनरिक जैप था बहुत ज़्यादा, जो डीप लर्निंग का था, जैप 1, उसमें तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं आया किसी का, जिसमें काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, तो विजन में शॉर्टलिस्ट आई या नहीं आई, या किसी क्या विजन हुआ? में आई थी शॉर्टलिस्ट, बट जितना मुझे, फाइनली नहीं हुआ। मेरी नहीं आई थी, थोड़ी बहुत लोगों की आई थी। बट फाइनली रिजल्ट नहीं आया, फाइनली उन्होंने किसी को नहीं लिया। हार्ड रिजल्ट लक। में किसी को नहीं। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग अभी तुम्हारे एक्सपीरियंस मतलब एआर वीआर वाले इंटरव्यू राउंड की बात कर सकते हैं, या वो वही बस, क्योंकि बस तूने कोई मतलब वही। जेनरिक ही होगा, मतलब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अपने प्रोफाइल के, बट एक जेनरिक तरीके से बता दूंगा कि हाउ जापानीज पीपल टेक इंटरव्यू और यस, हाउ सोनी टेक इंटरव्यू। जितना हमने सुना है या तूने भी सुना है, तूने ही बताया था आई गेस कि वो लोग जब किसी को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड कि इसको लेना है। मतलब कि 70% तो इसको लेना ही लेना है। 70, अगर आपने वहां जाके कुछ, अगर आपने बहुत कांड नहीं किया तो आपके चांस बनते हैं, बट या इफ यू स्पॉइल समथिंग ओवर देयर तो फिर प्रॉब्लम भी होगी। बट बहुत हद तक उनका मूड बन चुका होता है कि इस बच्चे को लेना है, बिकॉज दे स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग अ डॉक्यूमेंट। इट वाज ट्रू फॉर लास्ट ईयर, हाँ। मेनली फॉर हिटाची एंड फॉर सिस्मेक्स, बट दिस ईयर इतना ज़्यादा नहीं। इस बार इट वाज नॉट दैट मच ऑफ अ सिलेक्शन, इट वाज काइंड ऑफ रिजेक्शन इंटरव्यू। तो वो परसेप्शन लास्ट ईयर तक ठीक था, इस बार थोड़ा मुश्किल है ऐसा And the करना। test was also, I think the test might have been biased because it was not being conducted on the venue. तो biased as in कि लोगों ने कुछ कुछ मचाया भी होगा ना, सीटिंग सीटिंग। टेस्ट का, अच्छा ओके, टेस्ट के बेसिस पे कह रहे हो। हाँ, क्योंकि टेस्ट में कुछ कुछ ने कांड किया ही होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट, हाँ ठीक है, टेस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, बट ये रेलेवेंस ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Relevance as in SOP, the SOP resume. और रेज्यूमे। Yeah, but even then you need to score a minimum threshold in the test ना, वो तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो हम तुम्हारे, चलो अब इंटरव्यू की बात करते हैं। अभी इंटरव्यू का मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ कुछ अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, सो once shortlisted, next thing to work on is how you will present and explain your work. I would suggest you to make a short presentation containing your essential results and work flowchart. This would help you communicate overcoming any accent barrier. These Japanese people have different accent than us, and it sometimes is difficult for them to understand what we are trying to say, and sometimes it's difficult for us to understand what they are trying to ask. So if you have shared your screen by making few presentation, or if like it's a one-on-one interview, offline interview, then you can print out those presentations in a colored format. Then this would like really help you communicate overcoming any accent barrier. If you are like reading or watching this video that we are doing, and simultaneously you are working on the project, then I think you have relevant time to make a good GitHub repo for what project you are doing, and you can present that screen, your GitHub repo screen, where you have like written properly your readme file. और जब वो readme file को तुम present करोगे तो एक अच्छा impression बनेगा कि हाँ, you are the one who are contributing to the open source. Yeah. And you are confident about your code, plus you have good प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिकॉज तुम्हारा रीडमी फाइल बहुत अच्छा दिखना चाहिए। तो तुम्हें डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन अलग से बनाओगे और फिर जब कोड एक्सप्लेन करोगे तो तब न्यू प्रेजेंटेशन बना के एक्सप्लेन करना चाहोगे अगर तुम, या रिजल्ट्स के लिए दोबारा से प्रेजेंटेशन बनानी है, क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट तो तुम शेयर करोगे नहीं जो तुमने प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट बनाई होगी। तो इट्स बेटर कि एक बहुत शॉर्ट क्रिस्प सी रेपो फाइल बना लो और वही प्रेजेंट कर दो, उससे वो भी खुश हो जाएंगे और तुम एक्सप्रेसिव भी दिखोगे। और गिटहब प्रोफाइल होना एक अच्छा इंप्रेशन तो होता ही है।
because that shows a lot of things कि एक तो आपको Git आती है, आपको GitHub आती है, means you know how to maintain the version control of the code, ये आपको आता है। दूसरा आपको ये भी आता है कि दैट की रीडमी कैसे बनानी है, मीन्स एनीवन शुड बी एबल टू रीड थ्रू योर कोड और नो व्हाट योर प्रोजेक्ट इज अबाउट। तो ये तो दैट आल्सो शोज कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स आपकी अच्छी है, यू नो हाउ टू राइट द आइडिया, यू नो हाउ टू प्रेजेंट द आइडिया, ये सब बात तो सही है। आर्टिकुलेशन स्किल्स, आर्टिकुलेशन डेफिनेटली। तो 2 राउंड्स थे सोनी के लिए। सेकंड राउंड यूजुअली फॉर्मेलिटी ही होता है। जो फर्स्ट राउंड था वो 30 to 45 मिनट्स राउंड है। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टाइम, जितना प्लेसमेंट सेल उनको टाइम देगा वो उतना टाइम में एंड करेंगे इंटरव्यू, वो एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, वो डरते हैं प्लेसमेंट सेल से। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दे वुड आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें व्हाट आई डिड वाज आई लाइक व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दिया था, शेयर स्क्रीन करके। तो जिसमें पोर्टफोलियो में मेरा एकेडमिक डिटेल्स था, फिर मेरे प्रोजेक्ट्स थे और मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, और एक जेनरिक लाइन थी कि हु एम आई। तो वो गिटहब पे फ्री सॉर्ट ऑफ वेब पेज, राइट, सॉर्ट ऑफ वेबसाइट। या पोर्टफोलियो यूजुअली बोलते हैं कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, और हाँ वेब पेज। तो one thing to note down is that they will be carrying your SOP with themselves. So last year, like, they have properly highlighted each and everything and they were carrying hard copies. This year it was online, so of course they would be carrying the SOPs. So you should better carry your SOP too. Yeah. During the interview SOP अपना साथ लेके बैठो, और वो उसी में से ही तुम्हें क्वेश्चन पूछते हैं कि you have mentioned this project in your SOP, can you explain this? तो फिर शुरू हो जाओ, अपना GitHub प्रोफाइल खोलो, रीड में खोलो और बस मचा दो। Yeah, but these things would be better or would in fact might be possible only if things are connected online. क्योंकि अगर ऑफलाइन होगा उस टाइम पे GitHub हम बार-बार नहीं खोल सकते ना, अगर हम फेस टू फेस अगर हम बात करें। प्रेजेंटेशन बनाओ, अपने सीनियर्स ने प्रेजेंटेशन बनाया था, कलेक्ट प्रेजेंटेशन। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते थे उनके सामने रखते थे कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो ये है। पेजेस मतलब पेजेस, स्लाइड्स की पेजेस, स्लाइड के पेजेस। तो मतलब 2 या 3 स्लाइड्स फॉर वन प्रोजेक्ट इज सफिशिएंट। हाँ, मींस लाइक आइडिया, रिजल्ट्स ऐसे करके 2-3 फोटो और चार्ट वगैरह बना के, ओह या दैट विल बी गुड। After introduction, like, they would ask you to explain some projects which are relevant to their profile, explain well with the presentations. Then they would ask you why you choose this particular model or this framework or this algorithm for your project, जो भी applicable होगा आपके project के लिए। Be prepared to answer such questions. Also make sure your motivation for those projects is clear. Because they will ask you like what motivated you to do this thing. So soft skills और ये emotional questions, social questions, motivation, इन सब पे थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, एक थॉट दो तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाता है। अगर वहाँ पे फर्स्ट टाइम तुम थॉट दोगे इन सब चीज़ों को, तो हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा बोल दो, कुछ जो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो कि यार मैंने ऐसा बोला, क्यों, मैं पहले सोच लेता। Yeah, means basically for all of your credentials or your work ex should be aligned. तो इसके बारे में आपको कहानी पता होनी चाहिए कि how do you think that this work of yours match with the requirement which they are having. तो वो आपको लिंक करके आपको देना पड़ेगा, even if that there is no direct correlation, but आपको थोड़ा सा एक दिखाना चाहिए। करेक्ट। तो मैंने आज तक AR/VR पे कोई वर्क नहीं किया है। तब तुझे निकलवाऊं क्या मैं? नहीं, मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ और जो कि बहुत सही चीज़ है यार। I like haven't worked anything on AR/VR, or still like I showed it to them that yeah, I'm very much motivated to work on reducing latency and power management. तो उस बेसिस पे उन्होंने सिलेक्ट किया है। So and the best part about Japanese is that they really listen to us. They feel, or at least if we speak effectively, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा होगा, वो थोड़ा सा सही मान के चलते हैं चीजें। करेक्ट। Like they may ask you about what did you learn from this project, how these skills would help in that related profile that you have applied. तो ये 2 questions भी prepare कर लें, better है। Means क्या है, कोई फिर से बोलना? यही कि learnings, what did you learn from the project, और दूसरा like जो तुमने skills learn करी हैं
वो हमारी प्रोफाइल के लिए कैसे रेलेवेंट है? Yes, and I think I guess for any project we need to know कि motivation क्या था, learning क्या था, challenges क्या था, और सीखा आपने क्या, और इसको आप यहाँ कैसे देखते हो? How do you think that these things will fit for that particular role? Correct. So apart from these questions, they will ask you on what you have written in SOP. They won't ask you questions to explain some academic concept that you have studied during a particular course. Like tell me this, tell me that, tell me this algorithm. If you have, like I have mentioned about the YOLO algorithm, then they will ask, yeah, do you know what YOLO algorithm is? I said, yes, I know. So they said, yeah, we also know, then no need to go into the details of YOLO. So this is how, like if you say, yeah, I know something with a confidence, they will believe. Yeah, they believe our words. That is the best part. They believe us. Or they will not ask you like if you know YOLO, then you should have known some other algorithm. तो वो ऐसे करके कुछ नहीं पूछेंगे. They understand. डीप मैथमेटिक्स वगैरह नहीं घुसते फिर कि ये कैसे होता है. वो बस हाँ ठीक है आता है तो ठीक है, बाद में आपको सिखा देंगे हम. करेक्ट. ठीक है. तो एक और चीज थी कि जैसे 2 राउंड थे, राइट? तूने बोला कि पहले राउंड में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से स्टार्ट करेंगे, है ना? हाँ. और वो फिर आपके एसओपी को हाईलाइट करके बैठे होते हैं, तो सो दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस कि इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो. तो फर्स्ट राउंड विल मेनली रिवॉल्व अराउंड दीस थिंग्स ओनली, ऐसा है? हाँ, these things, and on top of that कुछ HR questions. HR questions like your motivation, like how do you think that your skill or something matches to that of ours, ऐसा? वो चीज तो फिर भी टेक्निकल क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि कौन सी स्किल्स हैं तुम्हारी जो टेक्निकली हमारी प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट होगा. बट HR क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि व्हाट दे आस्क्ड मी वाज कि like will you be able to accommodate or will you be able to cross the cultural barrier of Japan, Japanese culture, or will you miss your home, why do you think you want to relocate to Japan? तो ये सब चीज़ें वो पूछते हैं. तो इसमें भी अच्छी चीज़ें सर्च करके रखो. अच्छी चीज़ें मतलब यही कि it's better if you show them that you are willing to learn the Japanese language. तो 5-6 लाइन इंट्रोडक्शन की, 1-2 लाइन भी चलेंगी, रेडी करके रखो तो एक उनको लगेगा कि हाँ यार बंदा सीरियस है. लाइक हाल में मस्ती थे, आपसे मिलकर खुशी हुई. हाँ करेक्ट. और पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे, माय नेम इज सौरभ सूरी, आना तो नाम है, दिस एंड दिस, और देन थैंक यू. फिर उसके बाद लास्ट में ग्रीटिंग, जो बाय करने वाली ग्रीटिंग होती है, कोनिचिवा. दूसरा वर्ड होता है मुझे सायोनारा, योरुशिकु ओनेगाशिमास. वाह, ये तो मुझे पता है. मुझे बस एक छोटी सी मुझे पता थी. So what I would suggest to all of you who are watching this is कि to like open some YouTube tutorial and then try practicing your introduction. बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, मैंने भी YouTube से ही सीखा. Introduction in Japanese like 4 or 5 sentences. 1 or 2 sentences का. Okay, नाम और हाय हेलो नमस्ते वाला चीज. हाय हेलो, और मैं IIT में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ. ठीक है. Maybe we can add these links as well. हम ये लिंक डिस्प्ले करा सकते हैं. एक जो तूने रेफर किया वो लिंक हम डिस्प्ले करा सकते हैं. वही सबको रेडीमेड चाहिए ना, वो लोग बोलेगा इतना दिया तो ये भी दे दो, फिर वो क्लिक करो वहाँ लेके जाएगा. हमसे टाइम बचा देंगे. ठीक है. तो एक राउंड में ये सब चीजें हुई, मतलब लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एसओपी के क्वेश्चंस, फिर कुछ एचआर क्वेश्चंस लाइक हाउ डू यू कोप अप विद जापान का एटमॉस्फेयर, ये सब क्वेश्चंस होंगे. तो राउंड 2 सबके लिए था या राउंड 1 नॉकआउट राउंड था? ये नॉकआउट राउंड था, और राउंड 2 इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी जिसमें like they will tell you for all the Japanese company, if you are called for round 2 it means that you are selected. So they will like tell you the terms and condition, they may go through this offer letter. Sony ने नहीं किया था, but बाकी Japanese company ने किया. Okay, तो तेरे राउंड में क्या हुआ था? तेरे राउंड में क्या हुआ? उसने मेरी प्रेफरेंस ही पूछी थी कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है सोनी, और तुम्हारे कितने अभी राउंड्स और बचे हैं बाकी कंपनीज के, और उसने बोला था कि वी वुड लाइक टू ऑफर यू. बट ये चीज़ हम नहीं डालते.
हाँ, नहीं तो हम बस सिर्फ ये बोलेंगे कि वही जो तूने पहले स्टार्ट किया ना कि लाइक अगर आपका हुआ है मतलब बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आपका हो गया, और वो उसके बाद फिर आपसे जेनेरिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ऐसा। हाँ, मतलब उस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं, of course नहीं जाएंगे, क्यों ऐसे भी इतना हम बोल रहे हैं, वो इटसेल्फ इट शोज कि आपका हो गया है, कि अगर आपका हुआ है मतलब ठीक है, आपसे जेनेरिक क्वेश्चन आप इनफैक्ट बहुत सारे कंपनीज का ऐसा होता है कि राउंड 2 में अगर आप गए हैं तो मींस आपका बहुत अच्छा चांस बनता है। तो तेरे वाले जैफ के लिए क्या दूसरे बंदे का हुआ था राउंड 2 में कि नहीं हुआ था? नहीं, मेरी बात नहीं हुई थी दूसरे बंदे। अच्छा, ओके। तो दीदी का था तो बात हुई थी। सेल्फिश कहीं का? अरे सेल्फिश की क्या बात है, मेरी आज तक बात नहीं हुई उससे, मुझे क्या पता कौन है वो। ठीक है, ओके। तूने ऐसा लिखा था कि लाइक डोंट से नेगेटिव वर्ड ओवर, तो उस बारे में कुछ बात कर कि नेगेटिव वर्ड उनको नहीं सुनना पसंद होता है जापानीज लोगों को। एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है, एक वर्ड ऑफ कॉशन, कॉशन कॉशन ही होता है ना? क्या होता है मुझे पता? वर्ड ऑफ कॉशन, 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 कॉशन मतलब there is a word of सतर्क। caution, like don't say any negative words in the interview. Also, if like they ask you, do you know this thing or have you done this thing, then it's not good to say directly no. In a very polite way, you can mention things that maybe I have not worked on this thing, but I have worked on these aspects. So I think I can be able to learn. तो ऐसे डायरेक्ट नो बोल के आ जाओगे तो फिर वो भी नो ही कर देंगे। इट्स बेटर कि पोलाइटली बोलो। कुछ जापानीज एटिकेट्स हैं, जब भी तुम बात करते हो या फिर कोई सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है तो सुनो और झुक के बात करो, दूसरे बंदे को कंसिडर करो। तो वो सब एटिकेट्स यूट्यूब पे पोलाइट, मॉडेस्टी, हम्बलनेस, ये सब दिखना चाहिए आपका एटीट्यूड में। और तो ये सब चीजें इंटरव्यू में दिख जाएंगी अगर तुम थोड़े बहुत एटिकेट्स देख लो यूट्यूब पे। ओके, ओके। तो या सो दिस इज लाइक वर्ड ऑफ क्वेश्चन कि कभी भी अगर क्वेश्चन इवन इफ इट्स सम वेरी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन व्हिच यू आर नॉट इवन स्लाइटली अवेयर ऑफ, even in that case you should not directly say no, just mention the areas, just थोड़ा बहुत दाएं बाएं का ही बताओ कि ये सब मैंने पढ़ा है, but I can learn if needed, these things मैं सीख सकता हूँ। You have to show the willingness to learn new things as well। ठीक है, और कुछ बचता है इसके बाद हम बात वही कुछ इंटरेस्टिंग चीज तू बता सकता है, लाइक कि कुछ ऐसा हुआ हो जो तुझे लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए था या ये किया तो मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ कोई। So एक क्वेश्चन था जिसमें they asked me about the motivation, why do you want to join Sony? तो तब like मेरे दिमाग में आइडिया आया कि in India we all know that TikTok and Instagram reels are getting very famous, बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं इन सब चीज़ों पे, सैड है बट आते हैं। तो अगर इंडिया इज रियली इनटू दिस मच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और they have this particular project called Project Lindbergh, जो जापान में सोनी लीड कर रही है इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि वो AR VR हेडसेट से कॉन्सर्ट्स टाइप वाली फीलिंग देते हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट को, सोनी का सिर्फ इट्स नॉट जस्ट सोनी इनटू दीज थिंग्स, सोनी म्यूजिक भी है, सोनी कॉर्पोरेशन भी है, सोनी मार्वल के साथ भी अब आ रही है। तो सोनी एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो अब इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एज आई सेड कि इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, इंडिया भी एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। और जापान का जो ये वर्क है ये इट्स लाइक कि तुम्हें आइसोलेट करके तुम्हें कॉन्सर्ट वाली फीलिंग देगा, जो कि अभी कोविड के होते हुए कितने टाइम से कुछ भी कॉन्सर्ट नहीं हुआ है। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहीं पे देखा था कि हाँ एक प्रोजेक्ट लिंडबर्ग चल रहा है, तो मैंने यही चीज़ मेंशन करी थी। सोनी का जो विजन है और जो यूजुअल इंडियंस हैं या फिर जो मेरा भी विजन दिखता है, अगर मेरे को भी कल को किसी इंडस्ट्री में जाके कुछ काम करना है और इवेंचुअली मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को कुछ सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना है, तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट इस वक्त इंडिया में यही है कि टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम रील्स, ऑनलाइन गेमिंग, जिससे तुम वर्चुअली अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो। तो मैं उस इंडस्ट्री में घुसना चाहूँगा। तो मेरा विजन भी टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और सोनी का ये जो AR VR का प्रोजेक्ट है उसका एक डिवीजन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो अगर हम दोनों के विजन अलाइंड हैं तो मुझे कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं बोला मुझे कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसे करके बोला कि हाँ आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन वर्किंग।
बिकॉज हम दोनों का विजन अलाइन करता है। तो तेरा विजन क्या एंटरटेनमेंट था कि यार वीआर था? मेरा विजन, अरे फाइनल प्रोडक्ट तो एंटरटेनमेंट है ना, यार वीआर तो एक मोहरा है। सही बात है। तुम वो लोग बोलेंगे आजा फिर यहाँ बैठ के ताश पत्ती खेलेंगे, इधर एंटरटेनमेंट करेंगे लोगों का, 3 पत्ते। And again it also shows that you have done your homework. You are well aware of the projects which they are running and how the projects are impacting or affecting the the goals of the in fact the entire world. और ये भी दिखाता है कि जैसे कोविड आया तो दे लॉन्च सम प्रोजेक्ट जो कि कोविड के लिए के ध्यान में रख के बनाया गया था। तो इसका मतलब सोनी इज द फ्रंट फोर रनर, सो दे ऑलवेज थिंक दे इन फैक्ट दे आर पायनियर इन लॉट ऑफ हिट्स, वी नो दैट। सो ये सब दिखाता है कि हाँ बंदा सीरियस है एंड ही रियली या इज लुकिंग फॉर दिस जॉब। दूसरा, तुम एवरी टाइम मोटिवेटेड रहोगे, क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअली इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हो और तुम्हें वही इंडस्ट्री मिल रही है। तो ये एचआर के दिमाग में या फिर वहाँ के लोगों के दिमाग में रहेगा कि हाँ इसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा हो। तो ये काम खुद से करेगा, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इसका विजन दिखता है इसको कि कंपनी का विजन क्या है। तो ये एक दूसरा डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और एक जो तूने बताया कि हाँ बंदे ने होमवर्क करके बताया। सही बात है। नहीं और ये तो दूसरा वाला पॉइंट भी काफी वैलिड है। मतलब अगेन दैट वुड सेव देयर टाइम एज वेल ना, कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मोटिवेशन जगाना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी आर सर्चिंग फॉर द प्लेसमेंट कि हमें जॉब चाहिए, बट अगर इसको वही जॉब मिल जाएगा जो इसको चाहिए व्हिच ही और शी इज लुकिंग अप टू, तो इन दैट केस उनका काम आसान हो जाएगा, उनको ज्यादा चमकाना नहीं पड़ेगा। सही बात।